Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको निशांत स्पार्क क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चक्र बैच के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.1। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेली आपको मैथ की वीडियो मिल रही होंगी। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 है और 3.1 एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट सवाल मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब मैं सेकंड सवाल की बात करने वाला हूँ। तो इसमें दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको बताना है कि जो रेखाएं आपको दी गई हैं ये रेखाएं समपाती हैं या प्रतिच्छेद हैं या समांतर हैं। तो मतलब तीनों में से कोई एक चीज़ बतानी है आपको। चलिए अब बात आती है कि सर समपाती, समांतर ने प्रतिच्छेद ये है क्या। तो इसके लिए आपको एक सारणी समझनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए सारणी में आपको बताया गया है, इसमें सारणी 3.4 दी गई है। इसमें रेखा युग्म कोई एग्जाम्पल दिया है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 दिया है। अगर इन तीनों के मान आपस में बराबर होंगे, क्या लिख के बता रहा हूँ आपको। यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के, अगर ये बराबर हैं ऐसी स्थिति में तो ये समपाती होंगी। क्या बराबर हैं तो समपाती होंगी, लिख दे रहा हूँ मैं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। आगे अगर ये बराबर नहीं होते, सपोज दैट A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये बराबर नहीं होते ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, प्रतिच्छेद होंगी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद। ठीक है, बराबर नहीं होते हैं तो प्रतिच्छेद होंगी, और अगर तीनों ही मान आपस में बराबर होंगे तो ये समांतर रेखाएं होंगी। अगर सपोज दैट अगर दो मान बराबर दिए हैं आपको, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी दो मान आपस में बराबर हैं और एक अलग है, ऐसी स्थिति में क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। दोबारा फिर बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यदि तीनों मान आपस में बराबर होंगे तो समपाती होंगी, अगर तीनों मान बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद होंगी, और अगर दो मान बराबर होंगे एक अलग होगा तो समांतर होंगी। ये चीज़ सारणी में आपको बताई गई है। अब बात आती है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हैं तो इसके केवल एक हल होगा। ठीक, अगर समपाती हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अगर समांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं सवाल में क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरे का पहला सवाल आपको दिया गया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है सर इसमें से A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको। समीकरण, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, ठीक, जब इसकी तुलना इससे होगी तो क्या माना जाएगा, A1 का मान 5 आएगा, B1 का मान माइनस का 4 आएगा और C1 का मान कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे तो A2 का मान कितना आ जाएगा, 7, B2 का मान कितना आ जाएगा, 6 और C2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 9। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सभी मान आ चुके। अब हमें सूत्र लगाना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लगा दिया। अब जो भी मान आपने निकाले हैं मान रख दीजिए। तो A1 की जगह 5 रखेंगे और A2 की जगह 7 रखेंगे, बराबर B1 की जगह माइनस का 4 लिखूँगा, B2 की जगह 6 लिखूँगा, C1 की जगह मैं 8 लिखूँगा और C2 की जगह माइनस का 9 लिखूँगा। कोई दिक्कत नहीं आता, कर सकते हैं, ठीक है। अब
ये 4 और ये 6, ये 8 और 1 9, मतलब ये तीनों ही मान आपस में समान नहीं हो रहे, चाहे आप इसे भाग कर लो फिर भी नहीं होने का सेम, अलग अलग है। जब तीनों ही मान अलग अलग आ जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होंगी रेखाएं? अगर तीनों ही मान बराबर नहीं आते हैं तो क्या होंगी? प्रतिच्छेद। तो हम लिख देंगे अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इट इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में क्या हुआ यहाँ तक आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सेकंड सवाल की बात करते हैं हम। सेकंड सवाल आपको दिया गया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और दिया है 18x + 6y + 24 बराबर 0। यहाँ से जैसे मैंने पहले सवाल में की है तुलना, ठीक उसी प्रकार से सेकंड सवाल में तुलना करनी है आपको। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के लिख देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 व a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे इसकी तो मैं लिखूँगा a1 का मान कितना आएगा? 9 आ जाएगा, ठीक। b1 का मान 3 आ जाएगा, ठीक। c1 का मान 12 आ जाएगा, 12 दिया है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ से मान लिखेंगे। a2 का मान 18 आ जाएगा, b2 का मान 6 आ जाएगा, c2 का मान 24 आ जाएगा। c2 का मान कितना आ गया? 24 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। आगे जो मैंने सूत्र बताया अभी आपको वही सूत्र लिखना है। क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। a1 की जगह मैं लिखूँगा 9 और a2 की जगह 18, b1 की जगह 3/6, c1 की जगह 12/24। अब ये देखो काट दें इसे हम, कट रहा है। 9 × 9 दूनी 18, 3 × 3 दूनी 6, 12 × 12 दूनी 24। तो मैं लिखूँगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों ही मान क्या है? आपस में बराबर हैं। जब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है? रेखाएं, जब तीनों ही मान आपस में बराबर हों ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है। जो पहला सवाल था वो आया था आपका रेखाएं प्रतिच्छेद, और जो सेकंड सवाल है वो आए हैं रेखाएं समपाती। अब करते हैं थर्ड सवाल। तो थर्ड सवाल में कुछ भी नहीं करना, मैं डायरेक्ट मान लिख ले रहा हूँ उसके सवाल उतार के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे करूँगा। तो इसमें दिया है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। यहाँ से मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ। तो a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, ठीक। और a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9, ठीक है। सूत्र वही आ जाएगा, a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। a1 की जगह 6/2, b1 की जगह -3/-1 बराबर 10/9। 2 तिया 6, काट लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 3 बराबर 3 बराबर 10/9। अब यहाँ पर दो मान तो बराबर आ चुके हैं और ये वाला मान बराबर नहीं आया था, ये अलग है ना, नॉट इक्वल टू। इसी प्रकार से हम फर्स्ट सवाल में भी नॉट इक्वल टू दिखाना पड़ेगा आपको। ये जो लगाए थे ये आपको नॉट इक्वल टू दिखाने पड़ेंगे। अगर ये तीनों ही मान बराबर नहीं आते हैं ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, और अगर तीनों ही मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। तो पहला सवाल जो था दूसरे का पहला वो क्या आ गई? रेखाएं प्रतिच्छेद आ गई। और जो सेकंड सवाल था वो रेखाएं समपाती आ गई। समपाती क्यों है? क्योंकि तीनों ही मान आपस में क्या है? बराबर हैं। और जो तीसरा सवाल दिया गया है इसमें दो मान बराबर हैं और एक मान अलग है। तो मैंने लिखा 3 बराबर है 3 के, परंतु 10/9 3 के बराबर नहीं, तो मैंने नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर दो मान बराबर हों और एक अलग हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो मैं लिखूँगा अतः
रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो थर्ड सवाल दिया गया है, तो थर्ड सवाल में दिया गया है आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। आपको बताना है कि संगत असंगत। तो पहले हम समझते हैं कि संगत असंगत है क्या। ठीक, अगर समीकरण युग्म, यदि समीकरण संपाती हो या प्रतिच्छेद हो, अगर समीकरण संपाती हो या प्रतिच्छेद हो, ऐसी स्थिति में वह क्या होगा, संगत होगा। चाहे तो संपाती हो या प्रतिच्छेद हो, वह क्या होगा, संगत होगा। और अगर समीकरण युग्म क्या है, समांतर है, तो वह क्या होगा, असंगत होगा। असंगत, वही बस यही चीज़ आपको समझनी थी। ठीक है, अगर समीकरण संपाती होगी तो भी संगत होगा, प्रतिच्छेद होगी तो भी संगत होगा, और अगर समांतर है तो असंगत होगा। चलिए करते हैं सवाल इसका। आपको दिया गया है तीसरे का पहला सवाल, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले आपको तुलना करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1/2 में क्या करेंगे, तुलना। a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से अगर मैं तुलना करता हूँ, समीकरण 1 की तुलना करूँगा मैं इससे, तो क्या आ जाएगा, a1 की जगह 3 आ जाएगा, b1 की जगह 2 आ जाएगा, और c1 की जगह जब ये 5 इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -5। ठीक है, आ चुका है। इसी प्रकार से मैं a2, b2, c2 का मान निकालूंगा। तो a2 का मान कितना आएगा, 2, b2 का मान कितना आएगा, -3, और c2 का मान कितना आएगा, -7। अब मैं सूत्र रखूँगा वही वाला, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ से a1 की जगह मैं 3 लिखूँगा और a2 की जगह 2 लिखूँगा, b1 की जगह 2 लिखूँगा और b2 की जगह -3 लिखूँगा, और c1 की जगह -5 बटे -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आगे। अब ये तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं हैं, अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी। तो मैं लिखूँगा नॉट इज इक्वल टू लगाने के बाद में ये लगा दिया हमने। अब हमें ये देखना है कि ये संगत है या असंगत है। अब पहले ये समझना है कि ये है क्या, ये संपाती है या प्रतिच्छेद है या समांतर है। तो ये क्या है बताइए, तीनों ही मान आपस में क्या है, भिन्न है, इसलिए क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। और अगर प्रतिच्छेद होगा तो ये संगत कहलाएगा। अतः समीकरण युग्म संगत है। ये इसका आ चुका है आंसर। ठीक है, संगत कब होगा, जब तीनों ही मान बराबर हों या तीनों ही मान अलग अलग हों, दोनों ही स्थिति में संगत होगा। ठीक, चाहे तो तीनों बराबर आ जाएं या तीनों अलग अलग आ जाएं, दोनों ही स्थिति में संगत होगा। और अगर 2 बराबर आएंगे, 1 अलग आएगा, ऐसी स्थिति में असंगत होगा। तो सेकंड सवाल दिया गया है तीसरे का दूसरा सवाल। इसमें दिया है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। समीकरण 1 और समीकरण 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब तुलना नहीं कर रहा। ठीक है, आप कर लेना तुलना। तो मैं डायरेक्ट मान लिखूँगा इसके। a1 का मान कितना आ गया, 2, b1 का मान कितना आ गया, -3, और c1 का मान कितना आ गया, -8, a2 का मान कितना आ गया, 4, b2 का मान कितना आ गया, -6, और c2 का मान कितना आ गया, -9। ठीक है, आगे सूत्र लगाएंगे वो वाला, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मान लिखेंगे 2/4 बराबर -3 बटे -6 बराबर -8 बटे -9। 2 दूनी 4, 3 × 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
तो मैं लिखूँगा 1/2 बराबर 1/2 इज इक्वल टू 8/9। सही है। अब ये दोनों ही मान क्या है, आपस में बराबर हो चुके हैं, जबकि ये अलग है, ये अलग हो गया। अब दो मान बराबर हों और एक अलग हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर हो तो हम क्या लिखते हैं, संगत या असंगत, हम लिखते हैं असंगत। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं असंगत। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा संगत और असंगत होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करूँ, इसका दिया है तीसरा सवाल दिया गया है आपको 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। संगत असंगत ही बताना है। आपको समझ में आ चुका होगा कि संगत असंगत होते क्या हैं। ठीक है, चलिए मान निकालिए इसके। तो ये तुलना करने पर मान मैं लिखूँगा डायरेक्ट। A1 का मान कितना आएगा, 3/2, A2 का मान कितना आएगा, 5/3 और C1 का मान आएगा -7, A2 का मान 9, B2 का मान कितना आएगा, -10 और C2 का मान कितना आएगा, -14। ठीक है, सूत्र लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3/2। ठीक, और A2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 9 बराबर B1 की जगह 5/3 और B2 की जगह -10 बराबर C1 की जगह -7 बटे -14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, इसके नीचे भी 1 मान सकता हूँ, इसे पलट देंगे अब। तो 3/2 गुणा 1/9, ठीक, बराबर 5/3 गुणा -1/10 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 7/14। 3 से 9 को काटा 3 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार, तो 1/3 दूनी 6 आ गया बराबर माइनस का 1/3 दूनी 6 बराबर 7 दूनी 14, 1/2। अब ये तीनों ही मान आपस में क्या है, बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू आएगा। अगर तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं होते, ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हो तो हम क्या लिखते हैं, संगत। तो अतः समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। अब इसका एक सवाल जो बचा है, सॉरी 2 सवाल बचे हैं इसके, ये खुद करने हैं आपको। और जो 4th सवाल दिया है, 4th वाले सवाल में भी आपको संगत असंगत बताना है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सवाल होंगे। 4th सवाल जो आपको दिया गया है, तो 4th सवाल भी खुद करना है आपको, संगत असंगत बताना है। आप बता सकते हैं, बताना सिखा चुका हूँ आपको। संगत और असंगत, संगत में क्या होगा, चाहे तो तीनों मान बराबर आ जाएं या तीनों ही मान बराबर ना आए, ऐसी स्थिति में संगत होगा। और असंगत जब होगा जब 2 मान बराबर आए और एक अलग आए, क्या, समांतर हो जाए। समांतर को ही हम असंगत कहते हैं। जब रेखाएं समांतर हों तो वह असंगत कहलाएंगे, 2 मान बराबर और एक अलग। ठीक है, संगत असंगत आपसे आ चुका होगा, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। 5, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।